हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है। वो अपनी काफी खतरनाक मैजिकल तलवार को समन करके उसके सामने खड़े एक बड़े से मॉन्स्टर को मार गिराती है। इस लड़की का नाम सिल्फी है। आगे सिल्फी कहती है कि अब मैं लीटिया से कम नहीं हूँ, जिसके बाद वो उस गुफा से बाहर जाने लगती है। वहीं बाहर आने पर आसपास का नजारा देखकर उसे यकीन नहीं होता, क्योंकि सिटी काफी बदल चुकी थी। दरअसल गाइस, सिल्फी डेमन लॉर्ड यानी कि आरडी के पिछले जन्म से है, और इसीलिए वो सिटी को देखकर काफी ज्यादा हैरान रह जाती है, क्योंकि उसके वक्त में तो इविल गोड्स का राज था और सिटी की हालत काफी ज्यादा बुरी थी। तभी वहाँ पर एक मिस्ट्री मैन आता है, जो सिल्फी को वेलकम करते हुए कहता है कि आखिरकार आप 3000 साल के बाद वापस आ ही गई। जिसे सुनकर सिल्फी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके हिसाब से तो वो गुफा में सिर्फ 3 साल से ट्रेनिंग कर रही हैं। जिस पर मिस्ट्री मैन कहता है कि क्या तुमको पता नहीं था कि वहां पर टाइम काफी अलग चलता है। जिस पर सिल्फी कहती है, हे, मुझे तो पता ही है, मैं तो सिर्फ चेक कर रही थी कि कहीं तुम्हें पता है या नहीं। गाइस, यहाँ पर ना सिल्फी का ना बहुत बड़ा पोपट हो गया है, क्योंकि उसे सच में इतनी इम्पोर्टेंट बात पता नहीं थी। जिसके बाद मिस्ट्री मैन बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगता है। सिल्फी उसके पीछे जाती है और उसके बारे में पूछती है, जिस पर मिस्ट्री मैन बताता है कि वो डीमन लॉर्ड के लिए काम करता है और लीटिया के लिए भी। अब डीमन लॉर्ड का नाम सुनते ही सिल्फी उससे पूछती है, अच्छा डीमन लॉर्ड, तो अब वो क्या करना चाहता है। जिस पर मिस्ट्री मैन कहता है कि डीमन लॉर्ड अब मर चुका है। असल में मरना ये शब्द सही नहीं रहेगा, क्योंकि उसने आरडी के रूप में पुनर्जन्म लिया है। साथ ही में वो ये भी कहता है कि अगर तुम्हें लीडिया के पास्ट के बारे में जानना है ना, तो तुम्हें आरडी से मिलना चाहिए। दरअसल मिस्ट्री मैन ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि स्लीफी लीटिया को अपनी बड़ी बहन मानती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम हेडमास्टर आरडी, रीना और जेनी को बात करते हुए देखते हैं। हेडमास्टर उन तीनों को स्कूल के एनुअल फेस्टिवल के बारे में बताते हैं कि फेस्टिवल के स्कूल में सारे स्टूडेंट्स अपनी अपनी स्किल शोकेस करते हैं, जिन्हें देखने के लिए काफी दूर दूर से विजिटर्स भी आते हैं। और इस साल का फेस्टिवल हमारे लिए खास इसलिए है क्योंकि इस दिन हमारे स्कूल को 100 साल पूरे हो जाएंगे। इसलिए हेडमास्टर उस दिन थिएटर यानी प्ले करने का भी सजेशन देते हैं, जिसे सुनकर रीना काफी ज्यादा खुश होती है और तुरंत प्ले में पार्टिसिपेट करने का डिसाइड करती है। और रीना की खुशी देखकर आरडी और जेनी भी प्ले में परफॉर्म करने के लिए कहते हैं। तभी हेडमास्टर आरडी को एक लेटर देते हैं, जो कि असल में धमकी भरा लेटर था कि स्कूल में इस साल एनुअल फेस्टिवल नहीं मनाया जाना चाहिए। और दूसरी बात यह कि वो लेटर ह्यूमन स्किन से लिखा हुआ था, जिसे लार्स एआई घोल नाम के शख्स ने भेजा है। तो वही हेडमास्टर को एक बात सता रही थी कि एनुअल फेस्टिवल के दिन अगर अटैक हुआ तो सिर्फ एक आरडी ही है जो सभी को बचा सकता है, क्योंकि बाकी के स्टूडेंट्स तो अटैक होते ही कुछ नहीं कर पाएंगे। अब ये बात सुनकर ये तीनों कहते हैं कि आप उसकी चिंता मत करो, हम प्ले को ऑर्गेनाइज करने के साथ साथ पूरे फेस्टिवल पर भी अपनी नजर बनाए रखेंगे। हेडमास्टर यहाँ पर यह भी कहते हैं कि इस धमकी भरे लेटर को लिखने वाले से लड़ने के लिए टीचर ओलिविया आरडी जैसे पावरफुल बच्चों की टीम बना रही है, तुम लोग भी उसमें शामिल हो जाओ। जिस पर आरडी मान तो जाता है, लेकिन उसे लग रहा था कि ओलिविया उसे फंसाने के लिए जरूर कोई चाल चलेगी। इसके बाद रीना और जेनी डेमन लॉर्ड की कहानी पर प्ले करने का डिसाइड करते हैं, और ये सोचकर वे लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे थे और उन्हें देखकर आरडी को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। अभी सिल्फी आरडी का नाम लेते हुए क्लासरूम में आती है, मानो आरडी ने उससे पैसे उधार ले लिए हो। वो आरडी को कन्फ्रंट करने ही वाली थी कि तभी ओलिविया उसे रोककर कहती है, ओहो, आखिरकार 3000 साल बाद तुम्हारे दर्शन हो ही गए। जिस पर आरडी भी हाँ में सर हिला देता है, जिसे सिल्फी नोटिस कर लेती है और कहती है, अच्छा तो तुम हो आरडी द डीमन लॉर्ड। जिस पर आरडी मना करने लगता है, लेकिन सिल्फी के क्वेश्चन खत्म ही नहीं हो रहे थे। वो आरडी से लीटिया और इविल गोड्स के बारे में पूछने लग जाती है, जिस पर आरडी कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, मैं कोई डीमन लॉर्ड वगैरह नहीं हूँ। तभी अचानक से रीना बीच में आ जाती है और सिल्फी को डांट लगाते हुए कहती है कि तुम ऐसे यहाँ आकर आरडी के बारे में कुछ भी बकवास नहीं कर सकती। जिसे सुनकर सरप्राइजिंगली सिल्फी शांत हो जाती है और रीना से आरडी के साथ उसके कनेक्शन के बारे में पूछती है,
जिस पर रीना बताती है कि वो आरडी की एक काफी अच्छी दोस्त है। जिसे सुनकर सिल्फी रीना को उसके साथ दोस्ती करने के लिए कहती है। दरअसल सिल्फी रीना में लीटिया की झलक को देख रही थी और इसीलिए वो उसे अपने साथ दोस्ती करने के लिए कहती है, मगर रीना साफ साफ मना कर देती है, जिस पर सिल्फी भड़क जाती है। तो आरडी उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन सिल्फी उसे फाइट के लिए चैलेंज करती है, ये साबित करने के लिए कि वो ही डीमन लॉर्ड है। जिस पर ओलिविया भी एग्री करते हुए उन दोनों को तलवारबाजी की फाइट करने के लिए कहती है। आरडी इसके लिए पहले तो मना करता है, लेकिन जब ओलिविया उसे शक भरी नजरों से देखती है ना, तो फिर वो मान जाता है। लेकिन मन ही मन उसने सोच लिया था कि वो फाइट में इस तरीके से हारेगा जिससे उसकी रेपुटेशन भी खराब ना हो और लोगों को पता भी ना चले कि वो डीमन लॉर्ड है। इसके बाद दोनों बैटल ग्राउंड में आते हैं और दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। हम देखते हैं कि सिल्फी ने सच में 3000 सालों में काफी अच्छी ट्रेनिंग की है, क्योंकि वो आरडी को काफी कड़ी टक्कर दे रही थी। तो वहीं आरडी ने तो सोच लिया था कि उसे तो जीतना ही नहीं है, इसीलिए वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। लेकिन बेचारा कितना कंट्रोल करता, सिल्फी के चिढ़ाने पर वो जोश में आ जाता है और जोश में आकर सिल्फी की तलवार ही तोड़ देता है और लेडी ओलिविया उसे विनर घोषित करती है। जिसे सुनकर सिल्फी का भेजा भंड हो जाता है, क्योंकि उसकी 3000 साल की ट्रेनिंग जरा भी काम नहीं आई और इसीलिए वो अब अपना सबसे खतरनाक मूव ट्राई करती है, जिसके कारण आसपास का वातावरण डरावना हो जाता है। तो वहीं आरडी उसे ये टेक्निक यूज करने के लिए मना करता है, लेकिन सिल्फी उसकी एक नहीं सुनती और उसके ऊपर अटैक कर देती है। आरडी प्रोटेक्शन वॉल का यूज करके उससे बच तो जाता है, मगर सिल्फी के मैजिक के कारण स्कूल की ऐसी की तैसी हो जाती है। तो वहीं आरडी को सही सलामत खड़ा देखकर सिल्फी अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाने वाली थी, लेकिन तभी लेडी ओलिविया उसे रोककर कहती है कि तुम पहले ही काफी ज्यादा नुकसान कर चुकी हो और पॉइजनस गैस भी आसपास फैलने लगी है। लेकिन सिल्फी तो पता नहीं कौन सी दुनिया में थी, वो अभी भी अपनी गलती नहीं मानती और इसीलिए रीना बीच में आ जाती है और उसे डांट लगाते हुए कहती है कि हाँ तुम स्ट्रोंग हो, हम मानते हैं, लेकिन जब तुम गलती करो तो तुम्हें माफी मांगने की हिम्मत भी होनी चाहिए। रीना की बात सुनकर सिल्फी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, क्योंकि वो रीना को अपनी बड़ी बहन लीटिया समझ रही थी और ये बात आरडी भी काफी अच्छे से समझ जाता है। अब इस इंसिडेंट के बाद रीना और सिल्फी के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम आरडी को फेस्टिवल के दिन क्या क्या करना है उसके बारे में बाकी के स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन देते हुए देखते हैं। यहाँ जेनी सजेस्ट करती है कि उन्हें डेमन लॉर्ड और एविल गॉड के बीच हुई फाइट पर प्ले करना चाहिए, जिस पर आरडी भी एग्री करता है। तभी उन लोगों को बाहर से कुछ आवाजें आती हैं, जो कि सिल्फी की थी। उसकी अपर क्लास के स्टूडेंट्स के साथ फाइट चल रही थी। तो वहीं रीना के पूछने पर सिल्फी बताती है कि अपर क्लास के स्टूडेंट्स ने उसे भला बुरा कहा, इसीलिए उसने उनके साथ लड़ाई की। जिस पर अपर क्लास के स्टूडेंट्स इन लोगों का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि इस साल एनुअल फेस्टिवल के दिन हम लोग तुम लोगों से काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि हम अपर क्लास के जो हैं। साथ ही में वो लोग यहाँ पर आरडी और उसके फ्रेंड्स को नीचा दिखाने की भी कोशिश करते हैं, जिस पर रीना उन लोगों की जमकर डांट लगाती है, जिसे सुनकर वे लोग वहाँ से जाने लगते हैं। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि डीमन लॉर्ड का रोल आरडी प्ले करने वाला है, लीटिया का रोल रीना करने वाली है और एविल गॉड का रोल सिल्फी करने का डिसाइड करती है, जिसके चलते वो आरडी को अच्छे से सबक सिखा पाएगी। जिसके बाद जेनी मैट्स कैफे का स्टॉल लगाने का सजेस्ट करती है, ताकि उनके पास प्ले करने के लिए इनफ पैसे जमा हो सके। लेकिन इस काम के लिए उसने लड़कियों के लिए काफी ज्यादा बोल्ड ड्रेस डिजाइन की थी, जिसे देखकर सारी लड़कियां ड्रेस पहनने के लिए मना करती हैं। तभी जेनी उन लोगों से कहती है कि इस ड्रेस को पहनने के बाद शायद आरडी तुम लोगों में से किसी को पसंद भी कर सकता है। जिसे सुनकर तो सारी लड़कियों के अरमान जाग जाते हैं और वो बोल्ड ड्रेस पहनने के लिए तैयार हो जाती है। तो वहीं ये सब मिस्ट्री मैन अपने मैजिकल बॉल में देख रहा था। आगे वो आरडी के किसी डार्क सीक्रेट के बारे में बात करता है, जिसके बारे में हमें आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। और फिर गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।